हेलो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित हैं और अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस दे रहे हैं। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा में टेक्स्ट बुक का अध्ययन करेंगे। जैसे कि पिछली 2 कक्षाओं में हमने चैप्टर 6 पाठ का नाम था चींटियों की अनोखी दुनिया का अध्ययन किया था। तो आज उसी पाठ से संबंधित हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आप लोग अपने सामने हिंदी टेक्स्ट बुक निकालें, कॉपी निकालें और मैं प्रश्न को पढ़ते जाती हूँ। इसके बाद फिर मैं उत्तर पढ़ूँगी, उसी के अनुसार आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। यानी कहने का अर्थ है कि पहले आप प्रश्न लिखेंगे और तब उत्तर लिखेंगे। तो अपनी कॉपी में लिखें पाठ का नाम, चैप्टर नंबर और इसके बाद क्वेश्चन नंबर। तो सबसे पहले मैं मौखिक प्रश्नों को ध्यान में रखती हूँ। तो मौखिक प्रश्न में क्या है, चींटियों का घर कैसा होगा यह किस पर निर्भर करता है। तो चींटियों का घर कैसा होगा ये चींटियों पर निर्भर करता है। वे लोग झुंड में रहती हैं और वो चींटियों के किस्मों पर निर्भर करता है, क्योंकि चींटियों की 1500 किस्में होती हैं। तो यहाँ पर हम क्या उसका उत्तर देंगे कि चींटियों का घर कैसा होगा यह किस पर निर्भर करता है। तो चींटियों का घर चींटियों के किस्मों पर निर्भर करता है। ये यानी चींटियों का घर चींटियों के किस्म पर निर्भर करता है। ठीक है। चींटियों के बुद्धिमान होने का क्या अर्थ है। वे बुद्धिमान माने कैसे होती है, क्योंकि वे योजना बनाकर काम करती हैं। योजना बनाकर और कामों को आपस में बांटकर वे अपना काम निपटाती हैं, इसलिए उन्हें बुद्धिमान कहा गया है। किसको? चींटियों को, क्योंकि वे योजना बनाकर और कामों को आपस में बांटकर वे अपना काम पूरा करती हैं, अपना काम को निपटाती हैं, क्योंकि वे झुंड में रहती हैं। जब एक चींटी दूसरी चींटी से जबान लड़ाती हैं तो क्या होता है, तो एक रासायनिक मिश्रण का आदान प्रदान होता है। इसका उत्तर क्या होगा, एक रासायनिक मिश्रण का आदान प्रदान होता है। तो बच्चों, चैप्टर नंबर लिखने के बाद चैप्टर नाम लिखें। अब प्रश्न नंबर 2 लिखें, उसके बाद इसका शीर्षक लिखें। शीर्षक क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, चींटियों की कौन कौन सी गतिविधियां लेखक को आश्चर्यचकित कर देती है। चींटियों की कौन कौन सी गतिविधियां लेखक को आश्चर्यचकित कर देती है। तो पहले ये प्रश्न को लिखें। अब इसका उत्तर क्या लिखेंगे, लेखक को चींटियों की इन गतिविधियों को देखकर आश्चर्य होता है कि शक्कर का दाना गिरते ही चींटियों की कतार कहाँ से चली आती है। उन्हें कैसे पता चलता है कि किसी खास जगह पर खाने की चीज़ पड़ी है। यानी शक्कर गिरते ही कैसे पता चल जाता है चींटियों को कि किसी खास जगह पर खाने की चीज़ पड़ी हुई है। यह बात किसको आश्चर्य करता है, यह घटना या लेखक को आश्चर्य करता है। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर ख पर ध्यान दें। चींटियों के अनोखे घरों के विषय में आप क्या जानते हैं। तो ये जो प्रश्न है, इसके अनोखे घरों के विषय में आप क्या जानते हैं, तो इस प्रश्न को आप काट दें, इस प्रश्न को नहीं लिखना है। अब प्रश्न नंबर ग, ये यहाँ पर ख लिखा हुआ है, आप इसे सुधार देंगे। यह ख का उत्तर नहीं है, यह ग का उत्तर है। ठीक है, जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। तो यहाँ पर आप उत्तर ग कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर ख को काट दीजिए, प्रश्न नंबर ख नहीं लिखना है। रानी चींटी की क्या पहचान है, उसकी मदद कौन करता है। तो अब इसका उत्तर लिखें। रानी चींटी की पहचान यह है कि वह अपनी बस्ती में सबसे बड़ी चींटी होती है। उसका एक ही काम होता है अंडे देते रहना।
अंडों की देखभाल से लेकर भोजन कराना वगैरह सब काम मजदूर चींटियाँ करती हैं। यानी और उनकी मदद कौन करता है? तो उसकी मदद मजदूर चींटियाँ करती हैं। तो इस तरह से आप इस प्रश्न के उत्तर लिखेंगे, क्योंकि इसमें 2 प्रश्न जुड़े हुए हैं। प्रश्न नंबर घ, खानाबदोश चींटियों की 3 विशेषताएं लिखिए। अब खानाबदोश जो चींटियां हैं उनकी 3 विशेषताओं को लिखना है। खानाबदोश चींटियों की विशेषता होती है कि वे एक जगह नहीं टिकती, घूमती फिरती हैं। इनके काफिले में चींटियों की संख्या 2 करोड़ तक होती है। सफ़र के दौरान जब ये पड़ाव डालती हैं तो उस समय ये अपने आप को एक जंजीर के रूप में जोड़कर घर सा बना लेती हैं। इनकी विशेषता क्या है खानाबदोश चींटियों की? तो देखिए 3 विशेषताओं में पहली विशेषता क्या है कि वे एक जगह नहीं टिकती, वे घूमती फिरती रहती हैं, पहली विशेषता हुई। दूसरी विशेषता है कि इनकी संख्या कितनी होती है? 2 करोड़ के लगभग। खानाबदोश चींटियों की संख्या लगभग 2 करोड़ की होती है। और तीसरी विशेषता है कि सफ़र के दौरान जब ये पड़ाव डालती है, यानी जब ये लंबी सफ़र पर निकलती है, लंबी यात्रा पर निकलती है, और जब ये रास्ते में पड़ाव डालती है या रुकती हैं तो क्या करती हैं? तो उस समय ये अपने आप को एक जंजीर के रूप में जोड़कर घर सा बना लेती हैं। यानी ये अपने आप में एक दूसरे से जंजीर के रूप में जोड़ लेती हैं और जोड़कर घर बना लेती हैं। ठीक है, तो ये 3 विशेषताएं जो हैं वो खानाबदोश चींटियों की हैं। अब आगे प्रश्न पर ध्यान दें। एफिड क्या है? चींटियों से इसका संबंध स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर थोड़ा लंबा होगा। सबसे पहले हमें बताना होगा कि एफिड क्या है, और इसके बाद चींटियों से इसका संबंध क्या है उसे हमें बताना है। तो एफिड जो है एक कीड़ा है जिसे चींटियां अपने अपने घर में कैद करके रखती हैं। इसे पत्तियों और टहनियों आदि का चारा खिलाती हैं। जब चींटियों को भूख लगती है तो वे एफिड को थपथपाती हैं, जिससे उसके पेट के पिछले हिस्से से शहद के समान रस निकलता जिसे वे खाती हैं। शहद के समान रस निकलता और जिसे वे खाती हैं। एफिड बहुत नाजुक जीव होते हैं। चींटियां उन्हें सुरक्षा देती हैं और वे बदले में भोजन, यानी एफिड को चींटियां सुरक्षा देती हैं तो वे बदले में भोजन देते हैं। कौन? एफिड नाम का कीड़ा। ठीक है, तो शहद के समान ये पेट के पिछले हिस्से से रस निकलता है जिसे वे चट कर जाती हैं या खा जाती हैं। अब प्रश्न नंबर 4, चींटियों को सामाजिक प्राणी क्यों कहा जाता है? चींटियों को सामाजिक प्राणी इसलिए कहा गया है कि वे झुंड में रहती हैं, मिलजुल कर योजना बनाकर और तालमेल के साथ वे अपना काम करती हैं। भोजन इकट्ठा करने से लेकर घर बनाना, खेती करना और अपनी रक्षा करना शामिल है। इसलिए चींटियों को सामाजिक प्राणी कहा गया है, क्योंकि वे झुंड में रहना पसंद करती हैं, वे समाज में अपना रहना पसंद करती है और साथ ही साथ ये योजना बनाकर काम करती हैं। ठीक है, अब नीचे जो है प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये आपका गृह कार्य में करना, यानी ये आपका होमवर्क है, इसे आपको करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, सही कथन के आगे सही का चिन्ह और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। अब इस पर ध्यान दें। मजदूर चींटियां बहुत छोटी होती हैं। मजदूर चींटियां बहुत छोटी होती हैं। क्या यह कथन सही है? तो हाँ, आप लिखिएगा सही। बस्ती की रक्षा सैनिक चींटियां करती है, सही है।
खाना बदोश चींटियाँ घूमती फिरती रहती है, सही है। चींटियाँ छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी चट कर जाती है, वाक्य सही है। चींटियाँ आपस में रासायनिक मिश्रण का आदान प्रदान करती है। यानी 5 प्रश्न हैं और पांचों जो है वो कथन सही है। पांचों कथन में आपको सही का चिन्ह लगाना है। और ये जो प्रश्न नंबर 5 है पाठांश, ये प्रश्न का उत्तर मैं लाइव क्लासेस में कराऊंगी, पूछूंगी। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं लाइव क्लासेस में कराऊंगी। तो प्रश्न नंबर 5 आप देखें, इसमें क्या है? पाठांश में ऐसा लगता है कि बस्ती में एक रानी के होने से लेकर अन्य सभी कामों के पीछे रासायनिक संकेत का ही हाथ है। कुल मिलाकर ये रासायनिक संकेत 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वाद वाले और दूसरे गंध वाले। गंध वाले संकेत वे होते हैं जो चींटियों की बड़ी संख्या को एक साथ किसी काम के लिए तत्पर कर देते हैं, और स्वाद वाले पदार्थ स्पर्श के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। जब एक चींटी दूसरी चींटी से जबान लड़ाती है तो वास्तव में वे आपस में एक रासायनिक मिश्रण का आदान प्रदान करती है। इस मिश्रण के रासायनिक पदार्थ तुरंत शरीर पर असर करते हैं और चींटी को बताते हैं कि उसे क्या करना है। मज़ेदार बात यह है कि चींटियाँ इन रासायनिक संकेतों को अनसुना अनदेखा नहीं कर सकती। एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकाल सकती, वे इनके अनुसार काम करने को मजबूर होती हैं। रासायनिक संकेत कौन कौन से होते हैं? तो रासायनिक संकेत 2 तरह के होते हैं, एक गंध वाले और दूसरा क्या होगा? एक गंध वाले होते हैं और दूसरा स्वाद वाले। ठीक है, आप क्या लिखेंगे? रासायनिक संकेत कौन कौन से होते हैं? तो रासायनिक संकेत 2 होते हैं, एक गंध वाले होते हैं और दूसरा स्वाद वाले होते हैं। रासायनिक संकेतों का क्या प्रभाव होता है? रासायनिक संकेतों का प्रभाव होता है इससे क्या होता है? इस मिश्रण के रासायनिक पदार्थ तुरंत शरीर पर असर करते हैं और चींटी को बताते हैं कि उसे क्या करना है। मज़ेदार बात यह है कि चींटियाँ इन रासायनिक संकेतों के अनुसार अनसुना अनदेखा नहीं कर सकती। इसका प्रभाव यह होता है कि चींटियाँ इन रासायनिक संकेतों को ना अनसुना कर सकती है ना अनदेखा कर सकती है। ये एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकाल सकती, इनके अनुसार ही इनको काम करने को मजबूर होना पड़ता है। अब ग में देखिए, पाठांश का प्रश्न नंबर ग, चींटियों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो चींटियों से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने झुंड में रहना चाहिए, अपने साथ लोगों के साथ तालमेल और एकजुटता के साथ रहना चाहिए, और कोई भी कठिन से कठिन कार्य हो हम लोगों को मिलजुल कर और हिम्मत से निपटाना चाहिए। यह हमें प्रेरणा मिलता है। प्रश्न नंबर घ, गद्यांश से 2 भाववाचक संज्ञा छाँट कर लिखिए। अब इसमें से 2 भाववाचक संज्ञा आपको छाँट कर लिखना है। तो 2 भाववाचक संज्ञा क्या होगा? इसमें देखें तो रासायनिक और क्या है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में आपको गद्यांश से लिखना है। तो ये क्या है? पाठांश है। तो आपको गद्यांश में से 2 भाववाचक संज्ञा शब्द लिखने हैं, तो जो कि आपके पाठ से देखकर लिखने होंगे, समझकर लिखने होंगे। ठीक है, तो अब इसमें इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न थे इनको मैं की, और जो प्रश्न नंबर 3 है ये आपका होमवर्क है। प्रश्न नंबर 3 होमवर्क है। इस पाठ से संबंधित जो आपका शब्दार्थ है उन शब्दार्थ को आपको करने हैं, शब्दार्थ को याद भी करने हैं और चैप्टर में कॉपी में लिखने भी हैं। तो बच्चों, मैं अभी तक जितनी चैप्टर मैं करा चुकी हूँ, ये PA 1 से लेकर और जो
अभी हाफ ईयरली के सिलेबस पूरे होने के कगार पर है, उन सभी चैप्टरों का आप क्वेश्चन आंसर डे वाइज करते जाइए। यानी जिस दिन चैप्टर के क्वेश्चन कराए जाते हैं उसी दिन आप कीजिए, बाद के लिए आप उसे पेंडिंग में मत रखिए। चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आप करके रखेंगे तभी आप उसे याद भी करेंगे और पढ़ेंगे भी। तो ये आप रूटीन बना कर रखिए कि आप हर एक की कॉपी में चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होने चाहिए, चाहे वो ग्रामर हो या टेक्स्ट बुक हो। जिस तरह से मैं रूटीन अनुसार चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कराते जा रही हूँ उसी तरह आपको भी करने हैं। ये नहीं कि मैं इस इंतज़ार में रहूँगी कि ठीक है PDF में लेकर उसका बाद में कर लूँगा या बाद में कर लूँगी, नहीं, आपको संग संग करना है। और जो होमवर्क मैं देती हूँ उसे होमवर्क को भी करना है। ये नहीं कि होमवर्क मैम देख नहीं रही हैं, चेक नहीं कर रही हैं तो मुझे नहीं करना, नहीं, मुझे सब मेरे दिमाग में है। मैं किस चैप्टर से कौन सा होमवर्क दी हूँ तो मैं करूँगी, और लाइव क्लासेस में मैं पूछूँगी भी, मैं कॉपी भी चेक करूँगी। इसलिए होमवर्क सबका कंप्लीट होना चाहिए। जो भी मैं होमवर्क देती हूँ वो आप होमवर्क करके रखें। और ये सिर्फ सारा क्वेश्चन आंसर मैं कराती हूँ, उसमें से कुछ ही जो है वो होमवर्क रहता है, उसे भी मैं उस आंसर को भी मैं डिस्कस कर देती हूँ। तो इस पार्ट से संबंधित कुछ प्रश्न भी हैं जिनको आपको करने हैं, और वे इनसाइड प्रश्न हैं। अब इसमें इनसाइड प्रश्न में क्या है, प्रश्न नंबर 1 देखिए, रानी चींटी का जीवन काल कितने वर्षों तक होता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? अब ध्यान से सुन लीजिए, मैं उत्तर भी बता रही हूँ। तो रानी चींटी का जीवन काल कितने वर्षों तक होता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे 15 साल। इसका उत्तर क्या होगा? 15 साल। ये इनसाइड क्वेश्चन है, चैप्टर से मैं ली हूँ, और इसे भी आपको जानने हैं, याद करने हैं, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आप देखें, मजदूर चींटियाँ कितने साल जीती हैं? दूसरा प्रश्न क्या है? मजदूर चींटियाँ कितने साल जीती हैं या जीवित रहती हैं? तो इसका क्या होगा उत्तर? इसका उत्तर होगा 7-8 साल, ठीक है। इसका उत्तर क्या लिखेंगे? 7-8 साल। अब अगले प्रश्न पर ध्यान दें, किस कीड़े के पेट से शहद के समान रस निकलता है? आप ये चैप्टर पढ़े हैं, तो इस चैप्टर को पढ़ने से आप ज़रूर समझे होंगे किस कीड़े के पेट से शहद के समान रस निकलता है। तो उस कीड़े का नाम है एफिड। क्या लिखेंगे? एफिड। उत्तर क्या होगा? एफिड, ठीक है। अब आगे देखें, चींटियाँ किसकी खेती करती है? किसकी खेती करती है चींटियाँ? तो कुकुरमुत्ते की। किसकी खेती करती हैं? उत्तर क्या होगा? कुकुरमुत्ते की, ठीक है। अब 5वां प्रश्न देखिए, किसकी सिपाही चींटी का क्या काम होता है? सिपाही चींटी का क्या काम होता है? तो सिपाही चींटी का क्या काम होता है? अपनी बस्ती की रक्षा करना। क्या होता है काम सिपाही चींटी का काम? सिपाही चींटी का काम होता है अपनी बस्ती की रक्षा करना, ठीक है। और नन्ही सी चींटी किसको पराजित कर सकती है? नन्ही सी चींटी किसको पराजित कर सकती है? तो इसका उत्तर होगा विशालकाय हाथी को। इसका उत्तर आप क्या लिखिएगा? विशालकाय हाथी को, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर ध्यान दें, चींटियाँ हमें क्या संदेश देती हैं? चींटियाँ हमें क्या संदेश देती हैं? तो चींटियाँ हमें संदेश देती हैं कि हमें आपसी तालमेल, परिश्रम और हिम्मत से रहना चाहिए। यानी हमें आपसी तालमेल, परिश्रम और हिम्मत के साथ रहना चाहिए। और क्या संदेश देती है कि हमें झुंड यानी हमें समाज में आपसी तालमेल, परिश्रम और हिम्मत के साथ एकजुट रहना चाहिए। ये हमें संदेश देती है, ठीक है। फिर से मैं एक बार उत्तर को पढ़ देती हूँ। तो पहले प्रश्न का उत्तर है,
रानी चींटी का जीवन काल कितने वर्षों तक होता है? तो कितने वर्षों तक मैं बोली? 15 साल। वर्ष मतलब साल होता है, तो आप यहाँ लिखिएगा 15 साल, ठीक है। मजदूर चींटियाँ कितने साल जीती हैं या कितने साल तक जीवित रहती हैं? दोनों प्रश्न का अर्थ एक ही होगा, तो उत्तर होगा 7-8 साल। 7 लिखकर बीच में आप डैश देकर 8 साल इस तरह से लिखेंगे। फिर किस कीड़े के पेट से शहद के समान रस निकलता है? तो होगा उत्तर एफिड। चींटियाँ किसकी खेती करती है? उत्तर होगा कुकुरमुत्ते की। और सिपाही चींटी का क्या काम होता है? तो उत्तर है अपनी बस्ती की रक्षा करना। और छठे प्रश्न में है नन्ही सी चींटी किसको पराजित कर सकती है? तो उत्तर हो इस प्रश्न का होगा विशालकाय हाथी को। चींटियाँ हमें क्या संदेश देती है? तो चींटियाँ हमें संदेश देती है कि हमें अपने समाज में आपसी तालमेल, परिश्रम और हिम्मत के साथ एकजुट होकर रहना चाहिए। हमें अपने समाज में आपसी तालमेल, परिश्रम और हिम्मत के साथ रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हैं 7 प्रश्न जो कि मैं इनसाइड इस चैप्टर के इनसाइड क्वेश्चन को मैं रखी हूँ, ताकि इस चैप्टर से संबंधित जो बातें हैं उसे भी आप जानें, जो कि आप एक्सरसाइज क्वेश्चन में आप नहीं देखे हैं। तो इन बातों को भी आपको पढ़ना है, याद करना है। इसलिए मैं इस तरह के प्रश्न जो हैं वे मैं कराई हूँ। पिछली कक्षा में भी मैं दी थी, तो ये भी आपको कॉपी में करना है। यानी जिस कॉपी में आप चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसी के बाद ये क्वेश्चन जो मैं देती हूँ इनसाइड क्वेश्चन, इसे भी आपको करने हैं, जो कि वर्कशीट में आपको चैप्टर वाइज में टेक्स्ट हो या ग्रामर हो मैं देती हूँ, तो उसे भी आप अपनी कॉपी में करते जाएं। ये आपके पास चैप्टर वाइज होना चाहिए। और जो मैं गृह कार्य देती हूँ, जो होमवर्क मैं देती हूँ, उसे भी आप याद करें और उसे भी अपनी कॉपी में चैप्टर वाइज कंप्लीट करते जाएं। ये नहीं कि टीचर नहीं चेक कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो उनके दिमाग में नहीं है, वो चेक नहीं करेंगे। नहीं, टीचर के पास सारा कुछ रिकॉर्ड है। वो चैप्टर वाइज ये रखे हैं कि किस चैप्टर में मैं कौन सा होमवर्क दी हूँ करने के लिए, तो वो मैं लाइव क्लासेस में सबकी कॉपी लेकर मैं देखूँगी, चेक करूँगी और पूछूँगी भी। तो ये ध्यान में रखना सभी। और साथ ही साथ इस चैप्टर से संबंधित जो पाठांश में जो प्रश्न हैं, उस पाठांश वाले प्रश्न को भी मैं कराऊंगी। तो ये ध्यान में रखना और ये चैप्टर को आप पढ़ें। चींटियों की अनोखी दुनिया, इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। आपको भले ये चैप्टर मज़ेदार न लग रहा हो, लेकिन फिर भी इस चैप्टर में बहुत कुछ आपकी जानकारी के लिए, जिन बातों को आपने कभी जाना नहीं, कभी जिन चीज़ों को आपने सोचा नहीं होगा, इन चींटियों के बारे में कई रोचक जानकारियाँ इस अध्याय के माध्यम से आपको मिलेगी। तो इसलिए आपको अगर उन रोचक जानकारियों को प्राप्त करना है तो इस अध्याय को ज़रूर पढ़ना होगा। और इस अध्याय से संबंधित जो शब्दार्थ हैं उन्हें भी कॉपी में लिखकर याद करने हैं। जैसे कि इस अध्याय में कविता आप देखें, कविता लिखा हुआ था, जिसमें लेखक जो हैं वो किस तरह से उदाहरण दिए हैं। और ये कविता किसकी है? आप अध्याय जो पढ़े हैं चींटियों की अनोखी दुनिया, इसमें आप देखें 6 पंक्तियों की कविता का उल्लेख किया गया है। और यह कविता जो है वो हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई कविता है। और उनकी कविता को यहाँ चींटियों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्या है? नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। यह कविता क्या है? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और उसी कविता का यह अंश है, यानी काव्यांश है, कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर ऊपर की तरफ आगे बढ़ती है, चढ़ती है, तो बार बार वो नीचे फिसलती है, बार बार वह गिरती है।
और यह क्रम जो है वो 100 बार तक पहुंच जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि 100 बार वो नीचे गिरती है, फिर वो ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर की ओर चढ़ने का प्रयास करती है। फिर अगली पंक्तियों में क्या है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना न अखरता है। और जब उसके मन में क्या है, उसके मन में विश्वास है, साहस है, वो बार बार गिरने के बाद भी उसका जो विश्वास और उसका साहस जो है वो और दोगुना उसके मन में भरते जा रहा है। और उसके रगों में यह साहस जो है वो बार बार गिरकर चढ़ने की कोशिश करता है, चढ़ने के लिए उसे प्रेरित करता है। और वह इस काम को निरंतर करती है, उसे इस काम में करने में कोई परेशानी नहीं होती है, कोई दुख नहीं महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उसे यह विश्वास है कि मैं अगर इस तरह बराबर प्रयास करते रहूँगी तो निश्चित एक बार मैं उस मंजिल तक पहुँच जाऊँगी, उस ऊंची दीवार तक चढ़ जाऊँगी। और इस विश्वास के सहारे वो बार बार कोशिश करती है, बार बार ऊपर चढ़ती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं करती। ये कविता की पंक्तियाँ अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आप एक बार कहीं ज़रूर नेट में या कहीं भी पढ़ लेंगे, या किसी कविता के हरिवंश राय बच्चन की कविता आप उनकी लिखी हुई आप एक बार पढ़ सकते हैं, जिसमें इन पंक्तियों का उल्लेख किया गया कि जो कोशिश करते हैं, जो प्रयास करते हैं, उनकी कभी हार नहीं होती है। जिस तरह से यहाँ नन्ही सी चींटी प्रयासरत होकर वह अपने दाना को लेकर ऊपर चढ़ती है, और उसका यह प्रयास 100 बार फिसलने के बाद भी, वह असफल होने के बाद भी वह अपने मंजिल तक पहुंच जाती है, वह अपने कार्य को पूरा करती है, सफल होती है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें यह सीख दिया है कि हमें भी अपने जीवन में निरंतर अगर आगे बढ़ना है, अपनी मंजिल को पाना है, तो हमें असफलताओं में घिरकर नहीं रहना है। हमें निरंतर प्रयास करना होगा, निरंतर कोशिश करना होगा, और अपनी कोशिश पर अपने प्रयास को और आगे बढ़ाते हुए अपनी मंजिल को पाना होगा। और ये तब तक हमें प्रयास जारी रखना होगा जब तक कि हम अपने मंजिल को पा न लें। ठीक है? तो बच्चों, इस अध्याय से संबंधित जो भी बातें मैं आपको बताई उसे आप अच्छी तरह से समझे होंगे, और साथ ही साथ जो प्रश्न उत्तर में इस एक्सरसाइज प्रश्न उत्तर जो थे उन्हें मैं प्रश्नों के साथ पढ़कर उत्तर का उल्लेख की, तो आप उसी क्रमानुसार प्रश्न उत्तर को लिखेंगे। प्रश्न के लिखते के पहले उसका शीर्षक दे देंगे, ताकि इससे आप स्पष्ट समझ पाएंगे कि इस जो आप प्रश्न लिखे हैं उस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है या क्या करने को कहा जा रहा है। तो इसलिए प्रश्न के शीर्षक को लिखने के बाद ही प्रश्न लिखें और इसके बाद उत्तर लिखें, और इस तरह से क्रमानुसार प्रश्न लिखने के बाद उत्तर, प्रश्न लिखने के बाद उत्तर को लिखें। और जो मैं होमवर्क में दी हूँ और जो इनसाइड क्वेश्चन मैं वर्कशीट के रूप में दी हूँ इसे भी आपको करने हैं। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि जो भी बातें मैं आपके सामने रखी आप उसके अनुसार अपना कार्य पूरा करेंगे।